दूसरा MI ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट, ये दो अपने फार्मूले हो गए। देखो तीसरा MI ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट, पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन का फार्मूला हम प्रूव करेंगे। देखो थर्ड फार्मूला MI of disk passing through any tangent, passing through any tangent parallel to its plane, parallel to its plane is given by, क्या फॉर्मूला है, I0 is equal to 5/4 MR square। अब आपको क्या करना है, in terms of radius of gyration, in terms of रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। तो क्या लेना, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे I0 लिखना है आपको, और यहाँ पे क्या लेना है, M लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, K0 लिखना है। ओके, ये दोनों भी I0 हो गए लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू दिस हो गए। देयरफॉर अब क्या करेंगे हम, MK0 स्क्वायर कितना है, 5/4, ये कितना है, MR स्क्वायर सर्किल का है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का ये भी हम कैंसिल कर डालेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, K0 स्क्वायर इक्वल टू 5/4 R स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना आएगा स्क्वायर रूट, ये देखो K0 इक्वल टू √5 आ जाएगा, लेकिन 4 का 2 निकल जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 5 निकालना सकते इसलिए √5 लिखे, R स्क्वायर का R आ गया। ये तुम्हारा आंसर है तुम्हारा कितना, 4 थर्ड फार्मूले का। अभी हम क्या करना है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ, देखो MI ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या गया, K0 √5/2 R आ गया। अभी अपना फोर्थ वाला फार्मूला है, कौन सा है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, MI ऑफ डिस्क, पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट perpendicular to its plane is given by, देखो क्या है, I0 is equal to कितना है, 3/2 MR स्क्वायर है, कितना है, 3/2 MR स्क्वायर है। अभी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में किस तरह से आ जाता है आपको लिखना है। देखो यहाँ पे I0 ही लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, MK0 ले लेंगे। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए उसकी राइट हैंड सेम हो जाएंगी। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, MK0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 MR स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड को M सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये देखो K0 इज इक्वल टू √3/2 R आ जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, है कि नहीं, when
AB tangent parallel to its plane. ओके, इस तरह से हमने डिस्क के 4 फार्मूले यहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस और वायरेशन में लिख के दे दिया है. ओके, MIF rod passing through center perpendicular to its plane, perpendicular to its length is given by. आता पासिंग थ्रू सेंटर पडल्यानंतर IC म्हणायचं. IC इक्वल टू किती रे? ml²/12 हा फॉर्म्युला. पासिंग थ्रू सेंटर. ओके, मी तुला व्हिडिओ सुरू केला. पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज गिवन बाय. हम स्टूडेंट व्हाट वी आर डूइंग नाउ हियर, वी आर फाइंडिंग द MIF rod passing through center. MIF rod passing through center. You see here, what is L? L is the length of the rod. What is M? M is the mass of the rod. So MIF rod passing through center perpendicular to its length. What is the formula? The formula for that is IC is equal to what? ml²/12. This is our formula. This is the first formula. Okay. Now you write it in the form of a radius and variation also. Okay. In terms of radius of gyration. रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में भी हम लिखेंगे. अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको IC ही लेना है. यहाँ पे क्या करना है, mkc² लेना है. ठीक है, क्या लेना है, mk² लेना है. यहाँ पे IC, यहाँ पे IC. अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, उसके राइट हैंड सेम आ जाएंगे. देयरफॉर हम ऐसा करेंगे mkc² इक्वल टू कितना है, ml² क्या है, 12 आ गया. ठीक, अभी क्या कर सकते स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड का ये देखो m कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, kc² इक्वल टू कितना है, l² क्या है, 12 है. अभी क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो स्टूडेंट्स. क्या हो जाएगा, kc इक्वल टू l² का स्क्वायर रूट ये लग गया, और 12 का क्या है मालूम है, 12 के ब्रैकेट 4 into 3, 2 4 का क्या है 2, 3 का निकाल सकते, क्या हो जाएगा वैसा कितना 2√3. 12 को हम कैसा लिख सकते स्टूडेंट्स, 4 into 3 लिख सकते हैं. ठीक है नहीं, 12 को हम 4 into 3 लिख सकते, और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 3 का स्क्वायर रूट क्या है, √3 है. इसीलिए kc इक्वल टू क्या हो गया, l/2 √3. व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर, समझ में आप लोगों को सबको. ये सेंटर का MI, ये सेंटर का रेडियस ऑफ गायरेशन. अभी देखो स्टूडेंट्स, सबको क्या करना है, ये लिखना है. इसको क्या बोलते हैं, MIF rod passing through one end. एक एंड में से जब लाइन जा रही है उसको क्या बोलेंगे, MIF rod passing through one end, END, one end. चलो हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे MIF, सेकंड पॉइंट है MIF rod passing through one end can be calculated by using parallel access theorem. Parallel access theorem का यूज
that is called as h. H is equal to L by 2. This is for whole rod, this L for whole rod. लेकिन यहाँ पर कैसा मालूम है आपको, आधी लेंथ है, इसीलिए h की वैल्यू क्या लेना चाहिए, L by 2 लेनी चाहिए। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे h के जगह पर हम क्या ले रहे, L by 2 ले रहे। क्यों ले रहे मालूम है, लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी, आधी हो गई, लेकिन इसीलिए h इक्वल टू कितना है, L by 2 है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, L स्क्वायर बाय 12 आ गया प्लस L का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा I0 है। और कुछ आगे कर सकते हैं, ये देखो I0 इज इक्वल टू स्टूडेंट यू सी हियर कितना है, L स्क्वायर बाय क्या है, 12 है। अभी हमको दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों में है, फ्रैक्शन में है ना। L स्क्वायर बाय 12 है, यहाँ पे L स्क्वायर बाय 4 है। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो एडजस्ट करो ना तुम, कैसा करेंगे एडजस्ट, देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू क्या हो गया 4, 3 इंटू 4 क्या हो गया 12। इसको क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी हमको क्या करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 L स्क्वायर, यहाँ पे 3 क्यों आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा 3 आ गया है। I0 इज इक्वल टू, आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम एक ले रहे एलसीएम बोल के, ठीक है नहीं। अभी न्यूमरेटर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कितना आ गया, L स्क्वायर प्लस कितना है 3L स्क्वायर आ गया। I0 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 12 है। पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम करके लिया, बाद में एक डिनोमिनेटर एलसीएम बोल के लिया है, न्यूमरेटर के हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर क्या आ गया 4L स्क्वायर आ गया। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, काट सकते हैं, 4 1 जा 4 3 जा कितना है 12 आ गया। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया, I0 इज इक्वल टू कितना है, L स्क्वायर बाय 3 आ गया। कितना है L स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज द MIM rod passing through one end, ये क्या फार्मूला है, IC इक्वल टू कितना है, L स्क्वायर बाय 12 है। यहाँ पे कितना है, I0 इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 3 आ गया। MIM rod passing through one end। अभी ये तो आ गया, अभी क्या करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन में हम लिखेंगे। ओके, ये भी कैंसिल करना है अभी, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ क्या करेंगे, रेडियस ऑफ डायरेक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, I0 ही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, M के 0 करेंगे, कुछ नहीं, हर हमेशा के लिए या I इक्वल टू M के स्क्वायर, अगर 0 है तो 0 के 0, C है तो KC, D है तो KD, यही करने का, अगर कुछ करने का नहीं। चलो अभी क्या है, देखो स्टूडेंट्स दोनों की तरफ आया है, इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस, M के 0 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, L स्क्वायर बाय कितना है 3 है। दोनों साइड का M हम कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड का भी क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, K0 का स्क्वायर रूट, K0 स्क्वायर का K0 आ गया, L स्क्वायर का L आ गया, 3 का रूट 3 आ गया। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रॉड पासिंग थ्रू वन एंड, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, ये हो गया, अभी ये रह गया, इसको क्या बोलते हैं, MIM rod passing through midway between बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, अभी वो भी खत्म करेंगे। ठीक है, थर्ड फार्मूला इज MIM rod passing through center
end and center. MIF rod passing through midway between one end and center E. Center can be calculated using parallel axis. Using parallel axis theorem. Using parallel axis theorem. Okay. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? ये है I0 इक्वल टू कितना है IC प्लस कितना MS पर। ऐसा करने का है, हमने आपको लिख के दिया था, है कि नहीं? अभी यहाँ पे था ना पहले। चलो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे IC की वैल्यू है कितना है ml²/12 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन H की वैल्यू क्या है? H और छोटा हो गया, देखो H और छोटा हो गया, कितना हो गया? L/4 हो गया। यहाँ की H की वैल्यू L/2, लेकिन यहाँ की H की वैल्यू और कम हो गई, तो कितने हो गई? H इक्वल टू कितने हो गई? L/4। यहाँ पे L/2 थी, यहाँ पे कितने हो गई? और इसमें क्या और 2 हो गए ना, तो L/4 हो गई। तो हमको क्या करना है? M और H के जगह पर क्या लेना है? L/4। क्यों लिए? तो यहाँ पे लिखना है H इक्वल टू क्या है? L/4, इसीलिए इसका क्या है? स्क्वायर है। चलो अभी क्या कर सकते हैं? ये देखो ml²/12 है प्लस L का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। ओके, दिस इज इक्वल टू, अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है? 16 है। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो अभी एक आपके पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? ऐसा एलसीएम ले लो, ऐसे एलसीएम ले लो जिसको ये दोनों से भी डिवाइड हो सकता। तो हम क्या करने वाले हैं? 48 लेने वाले हैं। 48 को 12 से डिवाइड होता है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। अभी 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48। इसका मतलब यह है 12 से भी 48 को डिवाइड होता और 16 से भी 48 को डिवाइड होता है, इसीलिए हमने 48 एलसीएम ले लिया है। अभी आपको क्या करना है? ये 12 से इसको डिवाइड करो, 12 से इसको डिवाइड करो। 12 से डिवाइड करने के बाद डिवीजन कितना आता? 4 आता। कितना आता? 4। 12 1 12 12 4 48, 4 आ गया। अभी जो भी डिवीजन आ गया उसी से ये न्यूमरेटर को अपने को मल्टीप्लाई करना है। 4 into this 4 ml², ठीक है, प्लस अभी 16 से इसको डिवाइड करो तो अपना डिवीजन 3 आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3ml² आ जाता। इसी तरह 4ml² प्लस 3ml² 7ml² बाय कितना? 48। ये क्या है? तुम्हारा I0 है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग मिडवे बिटवीन वन एंड द सेंटर। इस तरह से हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया है। ओके, तो वो क्या आ गया? तुम्हारा ये आ गया। अभी इसी को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन में निकालना है। ओके, फिर से देखो स्टूडेंट्स, MIF rod midway between one end and center can be calculated by using the parallel axis theorem. I0 is equal to IC plus MS
यस की वैल्यू है L/4 इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने के बाद ml स्क्वायर बाय 16, एलसीएम आ गई 48, इसको इस पर डिवाइड किए 4 आ गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किए 4 ml स्क्वायर आ गए, 60 से इसको डिवाइड किए 3 आ गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किए और दोनों का एडिशन कितना आ गया 7 ml स्क्वायर बाय 48। दिस इज द MIF प्लॉट पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन 1 एंड सेंटर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है in terms of radius of gyration, in terms of radius, in terms of radius of क्या है gyration, इसमें हमको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? अभी I0 के लिए हम क्या ले सकते? I0 is equal to mk0 स्क्वायर ले सकते। अभी यहाँ पे I0 है, यहाँ पे I0 है, दोनों लेफ्ट हैंड सेम है इसीलिए राइट हैंड सेम कर सकते। देयरफॉर ये देखो ये कितना है mk0 स्क्वायर इक्वल यहाँ पर कितना है 7 ml स्क्वायर का क्या है 48 है। अभी दोनों साइड को m कॉमन है इसीलिए हम क्या कर सकते m कैंसिल कर सकते। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। k0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट k0 आ गया, 7 का अंडर रूट 7 आ गया, 48 को तुम कैसा लिख सकते स्टूडेंट 16 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 48 का लिख सकते 16 इंटू 3 लिख सकते और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 3 का निकाल नहीं सकते इसलिए क्या है 4 अंडर रूट ऑफ 3 4 अंडर रूट ऑफ 3 एल स्क्वायर का एल ये क्या गया रेडियस ऑफ गायरेशन पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन 1 एंड द सेंटर आ गया। इस तरह से हमने कैलकुलेट की है। सब कुछ समझ में आया होगा? सब कुछ में कोई दिक्कत है या तो कोई प्रॉब्लम है? कोई मसला